हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 19 से, जिसमें हम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ पकचोई के बारे में बात करेंगे। पकचोई जो कि एक इम्पॉर्टेंट एक्सॉटिक वेजिटेबल क्रॉप है। तो आइए सबसे पहले पकचोई के बारे में जानते हैं कि किस तरह की ये क्रॉप देखने को पाई जाती है। तो कुछ इस तरह की रिजेम्बलेंस रहती है, यानी कि बहुत बड़े बड़े जो लीव्स हैं इसके, लाइक क्रूसीफर्स के जो लीव हैं, जैसे कि आपके कोल क्रॉप्स के, कैबेज के लीव्स पाए जाते हैं, या कुछ अन्य प्रकार की जो लीफी वेजिटेबल्स रहती हैं उनके लीव्स की तरह ही रिजेम्बलेंस होती है पकचोई के लीव्स की। तो पकचोई के बारे में बात करें तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो ब्रासिका चाइनेंसिस है, और ये कूल सीजन की वेजिटेबल क्रॉप है, यानी कि ये कैबेज और कॉलीफ्लावर से रिजेंबल करती है। एंड इट ऑल्सो बिलोंग्स टू द फैमिली ब्रासिकेसी। अगर चाइना के बारे में बात करें तो चाइना में सबसे पहले इसका ओरिजिन हुआ था, और इसे वहाँ पर बकचोय या फिर पकचोई या फिर पकचोय के नाम से जाना जाता था। और ये कुछ इस प्रकार की चाइनीज़ कैबेज है जिसमें हेड फॉर्मेशन नहीं होती है, यानी कि इसके जो लीव्स हैं उनमें लाइट ग्रीन पेट्यूल्स पाया जाता है और थिक अवोरी टाइप के लीव्स जो कि ग्लॉसी राउंडेड डार्क ग्रीन कलर के रहते हैं। पकचोई जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है मिड वेस्टर्न रीजन्स में, क्योंकि इसका जो माइल्ड फ्लेवर है और सूटेबिलिटी है टवर्ड्स द फ्राइंग एज अ वेजिटेबल, एक काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेंस है बाय द कंज्यूमर्स। बहुत सारे फार्मर्स जो हैं मार्केट में इसे एज अ पकचोई के नाम से सेल करते हैं। नेक्स्ट इसकी डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करें, ऑल्दो जैसे कि मैंने बताया कि इसके जो लीव्स के रिजेम्बलेंस है काफ़ी ज़्यादा ब्रासिकेसी फैमिली से मैच करती है। तो लेट्यूस के लीव्स की तरह इसकी कुछ रिजेम्बलेंस पाई जाती है, या फिर आप कह सकते हैं कि इसमें अगर हेड फॉर्मेशन नहीं हो रहा तो इसके जो क्रॉप है वो कैबेज, मस्टर्ड ग्रीन, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, कुछ इस प्रकार की वेजिटेबल से मेल खाती है। यह एक प्रकार की बाइनियल वेजिटेबल है, यानी कि 2 सीजन्स में यह अपने ग्रोथ को कंप्लीट करती है। एक सीजन में वेजिटेटिव ग्रोथ और जो दूसरा सीजन रहता है उसमें सीड प्रोडक्शन किया जाता है। ये जनरली अपने क्रिस्प टेक्सचर लीफ स्टॉक के लिए फेमस है। देन इसके वाइट स्टॉक्स की बात करें जिन्हें कि जनरली ग्रीन लीव्स के लिए यूटिलाइज किया जाता है, और उनकी जो शेप रहती है वो स्पून शेप पाई जाती है, और काफ़ी ज़्यादा शैलो रूटेड क्रॉप है और काफ़ी फास्ट ग्रो करती है पकचोय। ओरिजिन के बारे में बात करें तो काफ़ी ज़्यादा एविडेंसेस इसके बारे में मिलते हैं, जिससे कि यह रिवील होता है कि यह चाइना में सबसे पहले ओरिजिनेट हुई है। देन चाइना से इसे अदर पार्ट्स ऑफ एशिया में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जैसे कि जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस, एंड देन यूरोप एंड अमेरिका. Now about the botany and taxonomy. Botanical name is Brassica rapa, L. lineus, subspecies Chinensis, chromosome number is 20, origin is China, और other names जैसे कि इसे Chinese mustard, पकचोई के नाम से जाना जाता है। ये एक वाइट वेजिटेबल है। अगर इसके कैंटोसिंस लैंग्वेज में कहें तो इसे हम वाइट वेजिटेबल कहते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा स्विस चार्ट से रिजेंबल करती है ग्रोथ हैबिट में। इसके लीव्स जो हैं डार्क ग्रीन कलर के ओवल ओब्लॉन्ग शेप के लीव्स पाए जाते हैं, और इसमें किसी भी प्रकार के सॉलिड हेड की फॉर्मेशन नहीं होती। मिडरिव काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड और लाइट कलर की रहती है। नाउ अबाउट द हेल्थ बेनिफिट्स एंड न्यूट्रिशनल फैक्ट्स। हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें कैलोरीज अगर हम पर 100 ग्राम के अकॉर्डिंगली बात करें तो कैलोरीज 13 KCal, टोटल fat is 0.2 gram, saturated fat 0, polyunsaturated fats are 0.1 gram, and monounsaturated fat is 0 gram. Cholesterol is also 0 mg, sodium 65 mg, potassium 252 mg, total carbohydrate content is 2.2 gram, dietary fibers 1 gram, sugars 1.2 gram, proteins is also 1.5 gram. So here you can see कि कितनी ज़्यादा न्यूट्रिशियस और प्रोटेक्टिव वेजिटेबल्स रहती हैं एक्सॉटिक वेजिटेबल्स। देन यहाँ पे हम हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, वेट लॉस में भी हेल्प करता है, गुड इन्फ्लेमेटरी यानी कि एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट रहता है पकचोय का, एंड इट मेक्स आवर बोन स्ट्रॉन्गर बिकॉज इसमें कैल्शियम की मात्रा अच्छी पाई जाती है, एंड इट इज़ यूज्ड अगेंस्ट द
osteoporosis, and it reduces the risk of Alzheimer's disease. It also maintains our heart rate and as well as blood pressure. नाउ कुछ क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट के बारे में बात करें कि किस तरह के क्लाइमेट जो है इस क्रॉप की ग्रोथ के लिए सूटेबल रहता है। तो नदर्न पार्ट्स ऑफ इंडियन कंडीशंस की बात करें तो इस क्रॉप को हम जनरली अक्टूबर से लेके फेब मंथ तक ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव रहती है टेम्परेचर को लेके। पकचोई की जो कल्टीवेशन है वो लो लैंड एरियाज़ में भी की जा सकती है, और जो कि आपके मोस्टली विंटर मंथ्स रहते हैं, जहाँ पर जो टेम्परेचर है लगभग 15 से 21 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। अगर टेम्परेचर की बात करें तो सीड स्टॉक जो है इस क्रॉप में फॉर्मेशन होती है सीड स्टॉक की या सीड इमर्जेंस की, जब काफ़ी ज़्यादा लो टेम्परेचर रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एमर्जेंस ऑफ सीड स्टॉक इन केस ऑफ पकचोई। नाउ अबाउट द सॉइल रिक्वायरमेंट। पकचोई के लिए सॉइल की रिक्वायरमेंट रहती है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा वेल ड्रेन्ड और सैंडी लोम सॉइल्स होनी चाहिए, जिनमें पीएच लगभग 6 से 7 तक रहे, और ऐसी साइट्स को या फिर ऐसे सिलेक्शन करनी है साइट्स की जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट हो, सो दैट इसकी ऑप्टिमम ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके। देन साइट्स, जिस भी साइट को हम सेलेक्ट करेंगे वहाँ पर हैवी सॉइल्स नहीं होनी चाहिए। रेज्ड बेड्स को हम जनरली रिकमेंड करते हैं ड्रेनेज को इम्प्रूव करने के लिए। देन हेयर यू कैन सी द सीडलिंग प्रोडक्शन एंड सीड रेट। सीड रेट जो है इस क्रॉप के लिए डिपेंड करता है टाइप ऑफ वैरायटी कौन सी है, कौन से सीज़न में हम इसे ग्रो कर रहे हैं, और किस तरह की सॉइल्स में इसकी प्रोडक्शन की जा रही है। पकचोई की वो डायरेक्ट सीडेड क्रॉप रहती है, इसे हम डायरेक्ट सीडेड यानी कि ब्रॉडकास्टिंग से भी इसे ग्रो कर सकते हैं, या फिर हम इसकी नर्सरी को रेज कर सकते हैं। अगर हमें नर्सरी के थ्रू इसकी ट्रांसप्लांटिंग करनी है तो लगभग 2.5 kg सीड जो है वो रिक्वायर्ड रहता है। Here you can see the transplanting of seedlings कि किस तरह से पकचोई की सीडलिंग्स को ट्रांसप्लांट किया जाता है। नाउ द ट्रांसप्लांट्स प्रोडक्शन। पकचोई के जब हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं या तो वो लेट समर्स में की जाती है या फिर अर्ली स्प्रिंग में। ट्रांसप्लांटिंग जनरली रिकमेंड की जाती है स्प्रिंग सीजन में, सो दैट प्री मेच्योर फ्लावरिंग हमें देखने को ना मिले, जो कि लगभग 10 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर, जब नाइट का टेम्परेचर चला जाएगा तभी हमें प्री मेच्योर फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। ट्रांसप्लांट प्रोडक्शन जो है यानी कि कब उसकी जो हार्डनिंग है हम स्टार्ट करेंगे, तो ट्रांसप्लांट्स जो भी हमारे छोटे छोटे नर्सरी के पौधे रहेंगे उन्हें हम लगभग 4 हफ्ते के बाद ट्रांसप्लांट कर देंगे। ट्रांसप्लांटिंग जनरली ऐसे बेड्स में की जाएगी जो कि समवट रेज्ड बेड्स रहें, या फिर जहां पर प्लास्टिक मल्च का यूज किया जाए। अगर हमें 1 हेक्टेयर एरिया के लिए क्रॉप को ग्रो करनी है तो लगभग 500 ग्राम सीड रिक्वायर्ड रहता है ट्रांसप्लांटिंग मेथड्स के थ्रू। यहाँ पे आप देख सकते हैं पकचोई की क्रॉप जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्दी क्रॉप है और ट्रांसप्लांटिंग के लिए रेडी है। देन यहाँ पे कुछ कल्टीवार्स पकचोई के जैसे कि ब्लैक समर, फेंक्विंग, जॉय चॉय, मी क्विंग, रेड चॉय, शिरो, टॉय चॉय, वाइट फ्लैश एंड विन विन चॉय। वैरायटीज़ के जो नाम हैं उनसे स्पेसिफाई हो रहा है कि इस प्रकार की वैरायटीज़ हैं जो लगभग चाइनीज़ रीजन में पाई जाती हैं, यानी कि चाइना ओरिजिनेटेड क्रॉप है, तो वहाँ पर ही इन वैरायटीज़ को ज़्यादातर डेवलप किया गया है। So this is all about the varieties and regarding the climatic conditions, soil conditions, nutritional aspect of पकचोई। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि कितने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो है इस क्रॉप के लिए कितनी चाहिए होती है और क्या क्या इंटरकल्चर ऑपरेशन हमें करने चाहिए। थैंक यू एवरीवन।